बच्चों। तो अगला हम लोग आगे लिखेंगे कम्युनिकेबल डिजीजेज DI। कम्युनिकेबल डिजीज हो गया, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं बच्चों जो कि डिजीजेज जिसके पास विच कैन गेट ट्रांसमिशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक दूसरे से जो फैल सके बीमारी उसको कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं बच्चों। जो डिजीज जो कि एक पर्सन से दूसरे में जाए उसको हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। पर्सन टू अनदर पर्सन बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आए बच्चों, तो उसको हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं बच्चों। इसका एग्जांपल भी देखेंगे। कम्युनिकेबल डिजीजेज सॉरी बच्चों, इसमें जैसे एग्जांपल तौर पे बच्चों कम्युनिकेबल डिजीज में हो जाएगा जो कि कौन एक दूसरे से दूसरे पर्सन में एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र करता है बच्चों। ट्रांसमिशन जैसे ट्यूबरक्लोसिस CU LO एग्जाम्पल तौर पे बच्चों TUBERCULO ट्यूबरक्लोसिस हो गया। कोलेरा हो गया, जैसे टाइफाइड हो गया बच्चों। ये सब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वेरी करता है, ट्रांसफ़र करता है बच्चों। अब हम लोग लिखेंगे आगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, नॉन कम्युनिकेबल बीमारी के बारे में अब हम लोग देखेंगे जो कि नहीं एक दूसरे से नहीं वेरी करते हैं, नहीं फैलते बच्चों। जो कि डिजीज विच कांट गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे में नहीं ट्रांसफ़र हो। जो कि बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बच्चों, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड है, जिसको हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं बच्चों। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज बोलते हैं बच्चों। इसमें जैसे कौन कौन एक पर्सन से दूसरे में नहीं वेरी करता है, तो इसमें एग्जांपल बच्चों नॉन कम्युनिकेबल में हो गया डायबिटीज हो गया, ब्रोंकिट्स हो गया बच्चों, और एक्सेट्रा। और ये हो गया। अब हम लोग वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, जो कि कौन कौन वेक्टर्स यानी कौन कौन जो पशु पक्षी या कौन जो एनिमल है वो बीमारी को वेक्टर यानी एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह फैलाता है बच्चों, वो वेक्टर्स। तो वेक्टर्स का हम लोग डेफिनेशन और उसका जो कौन कौन है वो फैलाता है उसके बारे में लिखेंगे। तो वेक्टर्स अगला देखेंगे बच्चों। वेक्टर्स हो गया। तो वेक्टर्स में कौन कौन आता है बच्चों, तो वेक्टर्स में हम लोग लिखेंगे इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स है जो बच्चों कैरी करता है बीमारी को, which insects and other animals which carry the disease causing microorganism from one place to अनदर। हम लोग पहले लिख लेते हैं बच्चों, उसके बाद समझ रहे हैं। आर कॉल्ड सॉरी बच्चों आर कॉल्ड कैरियर्स एंड स्प्रेड कैरियर्स आर कॉल्ड वेक्टर्स। उसको हम लोग वेक्टर्स, तो वेक्टर्स किसको बोलते हैं बच्चों,
जो कि इंसेक्ट्स होता है, इंसेक्ट्स जैसे मस्कीटोज हो गया, फीमेल मस्कीटोज जो कि एनफेनालिस जो मलेरिया कॉज करती है फीमेल, मेल नहीं करती है बच्चों, मेल मस्कीटो फीमेल। आगे हम लोग देखेंगे फीमेल जो मस्कीटो बच्चों वो इंसेक्ट एंड अदर एनिमल जो कि कैरी करता है डिजीज और बीमारी बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है। माइक्रो जो बीमारी कॉज करता है उसमें बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है और वो एक जगह से दूसरे जगह फैलाता है या कैरियर के थ्रू या स्प्रेड कैरियर के थ्रू, उसको हम लोग वेक्टर्स बोलते हैं। यहाँ पर वेक्टर्स हो गया बच्चों। अब हम लोग वेक्टर्स देख लिए, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज पढ़ेंगे बच्चों। तो अगले लेक्चर में हम लोग प्रिवेंटेशन ऑफ डिजीज के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। अभी के लिए इतना ही बच्चों। नमस्ते बच्चों, और माइनर स्टडी में आप लोग का बच्चों बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और जो जीवन है बच्चों उसको अच्छी तरह से काटिए, अच्छी यादें बनाइए बच्चों। नहीं तो अच्छी यादें अगर अभी से ही नहीं बनाए बच्चों तो जब बड़े होंगे तो आप लोग को बहुत तकलीफ़ होगी बच्चों और बहुत दिक्कत होगी। और तो अभी के लिए इतना ही बच्चों। इसी बीच में हम लोग थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन या कुछ इसी तरह से बात करते रहेंगे बच्चों। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों। नमस्ते बच्चों, माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है, और इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें बच्चों, और बेल आइकन बटन दबाना ना भूले बच्चों। तो अगले लेक्चर में हम लोग प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो अगर आपको इच्छा हो तो बच्चे प्रिवेंटेशन ऑफ डिजीज़ के बारे में आप लोग बुक से पढ़ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों। नमस्ते बच्चों। फिर से हम लोग प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों। नमस्ते बच्चों।